नमस्कार। आप सबों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबों के अपने YouTube चैनल एडोस्थली पर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और जिन बच्चों ने भी 10+2 साइंस से क्वालिफाई किया है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट आपको समय पर मिल सके। जहां तक इस वैकेंसी की बात रही तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 15 मई 2025 से 14 जून 2025 तक अप्लाई कर पाएंगे। लगभग 1 महीने का समय आपको मिलने जा रहा है। आप इसी वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना होगा, जो बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। पद नाम है प्रयोगशाला सहायक। वेतन लेवल आपको 4 लेवल 4 की सैलरी मिलने जा रही है आपको। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट साइंस से आपका होना चाहिए, मतलब आईएससी किया अगर आपने है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। कुल कितने पदों पर वैकेंसी आई है तो आप देख लें, 143 रिक्त पदों पर यह वैकेंसी जारी की गई है। कोटिवार अगर आप देखेंगे तो अनारक्षित के लिए 56 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 22, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 27, पिछड़ा वर्ग 18, पिछड़े वर्ग की महिलाएं 5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 14। तो 143 सीट्स में 48 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या 3 है और दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु भी कुछ पद आरक्षित है। B10, DD02, OS02, MD01। उम्र आपकी मिनिमम उम्र सीमा जो होनी चाहिए वो 18 साल और अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 साल। उम्र की गणना आपकी 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। यही आपका कट ऑफ डेट है, 1 अगस्त 2024। आप देख लें, अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग चाहे वो पुरुष हो या महिला उनके लिए 40 साल, अनारक्षित महिला के लिए भी 40 साल, SC और ST के लिए चाहे वो मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 सालों की छूट एक्स्ट्रा मतलब अपर एज लिमिट 10 सालों की छूट मिलेगी। अपने कोटि में अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग महिला है अनारक्षित तो उन्हें 50 साल तक वो अप्लाई कर सकती हैं। और जो पहले से बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं परमानेंट वाली और नियमित नियुक्ति हुई है उनको तो 5 वर्षों की उनको आयु सीमा में अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। 5 अवसर इसमें निर्धारित किए गए हैं। 5 बार कोई इस परीक्षा में बैठ सकता है। ये 5 अवसर जो कि बिहार सरकार में पहले से ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए है। परीक्षा की प्रकृति अब आप जान लीजिए कैसा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। तो अगर 40,000 से ज़्यादा आपके आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अब मान लीजिए 40,000 से ज़्यादा फॉर्म होने वाला है। अगर उससे कम हुआ तो एक ही चरण में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होगी और जो होना 100% कन्फर्म है वो ऑब्जेक्टिव नेचर की होगी और जो कुल रिक्तियाँ हैं उसके 5 गुना बच्चों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे। कुल 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। प्रति क्वेश्चन आपका 4 अंक दिए जाएंगे सही उत्तर के लिए और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिए 35 प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा अगर होगी तो आपकी 35 सवाल आपके समान अध्ययन से होंगे। विज्ञान के आपके 75 क्वेश्चन होंगे और मात्रात्मक योग्यता मानसिक क्षमता जांच के 40 प्रश्न होंगे। मतलब रीजनिंग वाले प्रश्न आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से कुल 40 प्रश्न होंगे। तो जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। विज्ञान में आपको 10+2 तक के पाठ्यक्रम से सवाल पूछा जाएगा और मानसिक क्षमता जांच में आपको वर्बल, नॉन-वर्बल रीजनिंग के साथ साथ DI के सवाल देखे जा सकते हैं। नंबर सिस्टम, इन सब से सवाल आपको सेलोलिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है, आप देख लें। अनारक्षित के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5, अति पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति जनजाति 32, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 32% मार्क लाना मिनिमम क्वालिफाइंग अनिवार्य होगा। दिव्यांग
सभी अभ्यर्थियों के लिए 32%। क्या फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी है इसमें? तो समान पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये फ़ी रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी की महिलाएं से बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए 135 रुपये, और जो भी बिहार के बाहर से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, उन्हें अनरिजर्व्ड ही माना जाएगा, तो उनके लिए जो फ़ी है वो 540 रुपये है। तो अदर स्टेट वाले भी बच्चे भर सकते हैं इसमें फॉर्म, उन्हें 540 रुपये एज ए एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। 15 मई से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 14 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन में आपको क्या क्या प्रमाण पत्र आपको लगेगा। मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 का संबंधित अंक पत्र, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो, फिर जाति वाला प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी अगर आप के नाती नतनी है तो वो, ये फिर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाला प्रमाण पत्र आपको लगेगा, आप उसमें बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म भर दें जल्द। 15 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सीट्स भी अच्छी खासी आई है। 16 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं रात्रि के 11:59 तक। तो इस वैकेंसी में की तैयारी आप अभी से करना स्टार्ट कर दें। बाकी आप हमारे चैनल पर बिहार मंथली करंट अफेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ साथ आप जीएस की प्रिपरेशन भी हमारे चैनल पे करवाई जाती है। जनरल स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं अपने चैनल पे करवा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसको भी देखें। आपको परीक्षा में जो भी मैं करवा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चंस परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।